राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि और प्रभु जगन्नाथ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे कि श्री जगन्नाथ भगवान प्रत्येक वर्ष बीमार क्यों पड़ते हैं। तो आइए इससे जुड़ी हुई घटना कहानी को हम सुनते हैं। जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी रहते थे। वह अकेले ही रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रतिदिन श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हें अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। प्रभु इन्हें चोरी करना भी सिखाया करते थे। भक्त माधव दास भी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। खेल खेल में यह उल्टी सीधे खेल खेला करते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार उल्टी दस्त का रोग लग गया। वह इतने दुबले हो गए कि उठ बैठ तक नहीं रहे थे। जब तक बना वह अपना कार्य स्वयं करते रहें और सेवा किसी की नहीं ली। सेवा लेने से मना कर दी। कोई कहे महाराज जी हम कर दे, कोई कहे कि हम कर देते हैं, पर उन्होंने किसी से सेवा नहीं ली। केवल एक जगन्नाथ जी ही है, वह मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका जो रोग था वो बढ़ता चला गया। उन्हें उठने बैठने में भी असमर्थता होने लगी। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उठे और उनके घर गए और माधव दास जी से कहा कि हम आपकी सेवा करेंगे महाराज। आपके प्रिय भक्त के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते। क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था, उन्हें पता भी नहीं चला था कि कब मल मूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर खराब हो जाता था। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ किया करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाया करते। इतनी सेवा किया करते थे जितनी सेवा श्री जगन्नाथ जी ने अपने भक्त माधव दास जी की। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि वह और कोई नहीं मेरे प्रभु हैं। एक दिन तो श्री माधव दास जी ने पूछ लिया कि हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहते हो तो मेरा यह रोग भी दूर कर सकते हो। मेरा रोग ही क्यों नहीं दूर कर देते, जिससे आपको मेरी सेवा ना करनी पड़े। इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। जो हो सका उस प्रकार से की है, और जो कष्ट तुम्हें मिल रहा है वह तो तुम्हें भोगना ही है, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म का कष्ट है। अगर आप उसको काटेंगे नहीं तो इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में आपको भोगना ही पड़ेगा। फिर आपको अलग अलग जन्म लेने पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त बार बार जन्म लेकर दुख भोगे। इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बातों को टाला नहीं जा सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको प्रबंध के दुखों से कष्ट से सहज पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रबंध में 15 दिन का रोग बचा है, इसीलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वह रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिए। इसीलिए आज भी जगन्नाथ भगवान रोगी होते हैं। भक्तों की वत्सलता के चलते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, वह तो चलती ही रहती है, पर इस 15 दिन में उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, उसकी जगह 15 दिनों तक भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। जड़ी बूटी के काढ़ों को बनाकर और भगवान को भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच भी की जाती है। हर दिन वहाँ वैद्य आते हैं
अलग अलग प्रकार के काढ़ों को बनाते हैं, जैसे कभी आंवला रस, कभी शीतल पेय, कभी नारियल पेय। यह सब अलग अलग तरह के उन्हें भोग लगाए जाते हैं। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए और 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के दिन 15 दिन तक मंदिरों का पट बंद कर दिया जाता है। 15 दिन तक मंदिर नहीं खुलते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वह जल्दी से ठीक हो जाए। जिस दिन वह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु सभी भक्त उमड़ते हैं। तो यह जगन्नाथ जी की कहानी थी कि किस प्रकार वह भक्त के मोहवश बीमार पड़ते हैं और वह किस प्रकार से अपने भक्तों का कष्ट उन्होंने ले लिया। वह अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं कि जिसकी भावना जैसी होती है, ईश्वर का प्रेम भी उसी प्रकार से होता है। जिस प्रकार से माधव दास जी ने भगवान जगन्नाथ जी से निश्चल प्रेम किया, उन्हें अपने सखा मानते थे, तो उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जी भी उन्हें अपना घनिष्ठ मित्र मानते थे और उनका हर कदम पर साथ देते थे। तो यह भगवान जगन्नाथ जी की कहानी थी कि किस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी प्रत्येक वर्ष 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्री मन नारायण। जय जय जगन्नाथ।